बहू। हाँ माँ जी, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं बहू, तो चाय नाश्ता की तैयारी कर ले। कौन आ रहा है माँ, जिसकी इतनी मेहमानबाजी की तैयारी चल रही है? अरे बेटा, तुम्हारी मौसी आ रही है, और वो भी अपने पूरे फैमिली के साथ। नाश्ता तो ठीक है माँ जी, पर चाय की क्या जरूरत है? तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है बहू, कि सिर्फ खाली नाश्ता करवा देंगे, चाय की जरूरत नहीं होगी? हाँ माँ जी, देखिए गर्मी बहुत किए हुए है, इस गर्मी में भला चाय कौन पियेंगे? ऐसा कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल ही मंगवा लीजिए। इतना भी आलस क्यों बहू? एक चाय बनाने में तुम्हें दिक्कत हो रही है? 5-6 कप चाय बना लेगी तो दम नहीं निकल जाएगा तुम्हारा? जरा ये बता कि घर की चाय ज्यादा अच्छी है कि बाहर की मिलावटी कोल्ड ड्रिंक? नहीं माँ, तुम्हारी बहू बिल्कुल सही बोल रही है माँ। अभी देख ही रही है मौसम का हाल, अभी अभी बारिश हुई, अचानक गर्मी कर दी। ऐसा गर्मी में भला चाय कौन पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक ही सही रहेगा माँ, ऐसा में कुछ ठंडा ही ठीक रहेगा माँ। पता नहीं बहू ने तुम्हें कौन सी गुट्टी पिला दी है, हर बात तुम बहू का ही मानता है। थोड़ी सी मेहनत करके अगर मेहमानों के लिए चाय बना देगी तो क्या हो जाएगा? अरे माँ, आप भी क्या बातें कर रहे हो? इतनी गर्मी की हुई है, भला मेहमान कैसे इतनी गर्मी में गरम गरम चाय पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक ही सही रहेगा। अरे हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतनी गर्मी में तुम्हें चाय अच्छी लगती होगी, लेकिन सबको अच्छी नहीं लगती है माँ। हाँ हाँ बस ठीक है ठीक है, अब तुम भी साथ देने लगी भाई और भाभी का। तुम लोगों को तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। अरे छोटी, तुम तो बोल रही थी कि बहू बेटा के साथ आ रही हूँ दीदी, तुम अकेले आई छोटी, क्या बात हो गई है? अरे दीदी, जिस समय मैं बात की थी ना, उस समय सब एग्री थे, मासी जी के यहाँ हम लोग जाएंगे, लेकिन अचानक बहू के मायके से फोन आ गया। बहू के माँ की तबीयत खराब थी, बेटा बहू को लेकर के ससुराल गया है, तो मैं अकेले पड़ गई। तो फिर मैं सोची कि दीदी को बोली दी हूँ आने के लिए, तो मैं रुक कर यहाँ क्या करूँगी, तो मैं अकेले यहाँ आ गई। अरे छोटी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बहू चाल खेल गई। वो सोची होगी सास के बहन के यहाँ मैं क्यों जाऊँ, इससे अच्छा मैं अपने मायके चली जाती हूँ, उसका ये ड्रामा होगा छोटी। अरे नहीं नहीं माँ जी, जरूर मासी जी की बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई होगी, इसीलिए मासी जी की बहू अपना मायके चली गई। तुम ही एक जानकार हो ना, तुम्हें सबके बारे में सही सही जानकारियाँ रहती है ना। तुम छोटी के बहू के मायके के बारे में जानती क्या है? अरे दीदी, मेरी बहू झूठ नहीं बोलती है, सच बोलती है। अरे छोटी, तुम आजकल की बहुओं को जानती नहीं है, अभी तुम अपना बेटा का नई नई शादी की है ना, तुम्हें अभी अपने बहू के बारे में अभी जानकारी नहीं है। रहते रहते तुम्हें पता चल जाएगी कि बहू क्या होती है। अरे दीदी, क्या भविष्य के बारे में अभी से ही सोचकर टेंशन लेना, जब होगा तब देखा जाएगा। बहू। हाँ मासी जी। जरा जा मेरे लिए शरबत बनाकर लेकर आ, जब मैं आई थी ना तो तुमने जो शरबत पिलाई थी ना, वही शरबत बनाकर लेकर आ। जी मासी जी। अरे क्या छोटी, चाय बोलो ना बहू को बनाने के लिए, क्या शरबत में लगी हुई है बच्चों के जैसे? दीदी आपको पता है कितनी गर्मी है, इस गर्मी में मैं भला चाय कैसे पीऊंगी? मेरे से तो चाय नहीं पिया जाएगा। आपको चाय पीना है तो बहू से बोल दो, बहू आपके लिए चाय बनाकर ले आएगी। बहू, अपनी सास के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आना, मेरे लिए तो बाबा शरबत ही लेकर के आना। अरे दीदी, मैं सुनी थी कि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने को, चलिए ना आज शाम को हम लोग पूरे परिवार के साथ घूमने चलते हैं। ठीक बोल रही है छोटी, चलो तुम्हारे बहाने मैं भी घूम लूंगी थोड़ा। माँ जी, आपको क्या पसंद नहीं है ये साड़ी? क्या बहू, तूने मेरी बहन की विदाई के लिए ऐसी साड़ी लेकर आई है? अगर तुम्हारी बहन आई हुई रहती तो वीआईपी वीआईपी साड़ी आया हुआ रहता। माँ जी, मासी जी इसी टाइप की साड़ी पहनती हैं, इसीलिए मैं मासी जी का ही टाइप की साड़ी लेकर आई हूँ। अरे माँ, क्या खराबी है इस साड़ी में माँ? ये साड़ी तो मैं और भाभी जाकर के लेकर के आए हैं, मासी जी को तो ऐसी ही साड़ी पसंद है। आप भी ना माँ नाटक ही करते रहते हो। बहू क्या कम थी जो तू भी बहू के साथ मिल गई? आज तक मेरी बात तुम लोगों ने कभी सुना है जो आज मेरी बात तुम लोग सुनेगी? जो करना है सो करो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? ऐसा करते हैं ना दीदी, ये साड़ी को वापस करके इस बार माँ जी को ले जा करके माँ जी को ही पसंद करवा करके दूसरी साड़ी ले आते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे तो ये साड़ी अच्छी लगी, मासी जी की कैसी पसंद है ना जो मुझे पता है। ये साड़ी आप मासी जी को दे दो, अगर नहीं पसंद आएंगे तो फिर हम लोग देख लेंगे। ठीक है दीदी। मासी जी इतनी जल्दी आप जाने लगे, थोड़ी दिन और रुक जाते ना मासी जी। अरे नहीं नहीं बहू, बहुत दिन रुक ली मैं, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं दीदी के यहाँ आई हूँ। मेरे तो बहू बेटे भी घर आ गए हैं, और मेरा पोता को तो मेरे बिना मन ही नहीं लगता है, तो मेरा बेटा बार बार फोन करके बोल रहा है आ जाओ माँ जल्दी आ जाओ। इतने दिन तो रह ली बहू, अभी कितना रहूं? मासी जी, आपके घर के पास में ही मेरी ससुराल है मौसी जी, इस बार तो आप मेरे ससुराल में जरूर आएंगे मौसी जी। अरे बेटा, बेटियों की ससुराल जाना अच्छा लगता है,
अच्छा ठीक है बेटा, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। दीदी अब मैं चलती हूँ। और हाँ दीदी, अगले बार आपको मेरे घर आना है। ठीक है छोटी, आऊंगी मैं। दीदी आप अकेले नहीं आएंगे, बहू को लेकर के साथ में आएंगे। अरे हाँ छोटी, बहू को लेकर के ही आऊंगी। चलो जरा मैं भी बाहर तक छोड़ दूं तुम्हें। ये बड़ी बहू तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। ये मेरी बहन भी चली गई, मेरी बेटी भी चली गई, और मेरी ये छोटी बहू आने वाली थी, पता नहीं कब आएगी। बहू। हाँ माँ जी। खाना मेरी छोटी बहू का मन पसंद ही बनाई है ना? हाँ माँ जी। छोटी बहू का कमरा साफ कर दी है ना? माँ जी मेरे से जितना बन पड़ा उतना तो मैं कर दी हूँ। आप बोलेंगे पूरा डीप क्लीनिंग करने के लिए तो मैं कैसे करूँगी? उसका रूम है, अगर उसका सामान इधर से उधर होगा, कल का मेरे से ही उसकी लड़ाई होगी। तो मुझे ऊपर ऊपर का जितने सफाई करनी थी वो मैं कर दी हूँ। तुमसे ना बहू बातें बनवा लो, लेकिन काम ढंग का नहीं होगा। माँ जी। अरे मेरी बहू आ गई, तुम्हारा ही नाम ले रही थी बहू। नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, तुम खूब खुश रहो। नमस्ते दीदी। खुश रहो छोटी। मायके में सब कैसे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा? अरे सब मस्त है दीदी, सब बहुत अच्छे हैं। बात ही करते रहेगी बहू कि अपनी छोटी देवरानी के लिए चाय नाश्ता तो बना कर लेकर आ। हाँ माँ जी अभी लाई। आ बहू बैठना। माँ जी मेरी माँ तो आपकी बहुत ही तारीफ करती है। अरे हाँ माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। इस बार तो मेरी माँ आपका फेवरेट मिठाई भेजी है, आपकी फेवरेट साड़ी भेजी है। मेरी समधन का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता बहू, लाखों में एक समधन है मेरी। मेरी माँ तो इन्हें जहर देती है। मेरी माँ के बारे में तो हमेशा ये अपशब्द ही बोलते रहेंगे। लीजिए माँ जी चाय। अरे बहू छोटी बहू को पहले दो ना। लो छोटी चाय। दीदी इतनी गर्मी है, अगर कोल्ड ड्रिंक रहती ना तो अच्छी रहती। हाँ बहू तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन ये बड़ी बहू को कौन समझाए? अरे बहू चाय दी नहीं और ट्रे लेकर जा रही है। जब आपको चाय पसंद ही नहीं है माँ जी, तो मैं आपको चाय क्यों दूं? आपको तो कोल्ड ड्रिंक ही पसंद है ना? उस दिन मैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में बोली थी तो उस दिन तो 10 बातें सुनाए थे आप। मतलब कि हर बात तुम्हें याद रहती है, सास की सेवा कैसी करनी है वो तुम्हें याद नहीं रहती है। देखी ना बहू, देखी ना, अपनी बड़ी जेठानी को देख लो। तुझे चाय दे दी लेकिन मुझे नहीं दी, पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है। चाय ले करके आई और सीधे चाय लेकर के चली गई। अरे माँ जी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी वाली ही चाय आप पी लीजिए। नहीं नहीं बहू तू पी ले, तू थकी हुई है ना, इतनी दूर की सफर से आई है। सुन बहू, तू अभी यहाँ आ ही गई है रहने के लिए, मेरी बात कान खोल कर सुन ले बहू, कि तू अपनी जेठानी की कठपुतली बनकर मत रह जाना यहाँ। तुम्हारी जेठानी ना बहुत तेज है, उससे तो तुम संभल कर ही रहना, नहीं तो तुम्हें नचा कर ही रख देगी। फिर ना मुझे बोलना कि मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था। हाँ माँ जी मैं समझ गई, आप निश्चित होकर के रहिए, आप देखते जाइए ये जेठानी मेरे इशारे पर कैसे चलती है। वाह बहू, आज का खाना तो तुमने बहुत ही लाजवाब बनाया। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल आपने सही बोला, आज का खाना तो बहुत ही टेस्टी है। सही कहा आपने भैया, आखिर मेरी बीवी ने बनाया है तो खाना तो अच्छा ही रहेगा ना। अब इन लोग के लिए कल की आई हुई लड़की बहुत अच्छा खाना बना रही है। मैं इतने दिनों से खाना बनाई, इतना चटकारे लेकर के तो कभी नहीं खाना खाया होगा इन लोगों ने। आई मेरी जगह लेने वाली, अब तू देखती जा देवरानी जी कल क्या होता है। मैं तो कल आराम से सोऊंगी लेट तक, ताकि छोटी को सब काम करना पड़े। कम से कम देवरानी को होने का फायदा तो उठाया जाए। अब तो मुझे कल आराम ही आराम मिलेगा। अच्छा मेरी जेठानी मेरे से काम करवाना चाह रही है, कितनी बुद्धू है, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल दी जो मेरी जेठानी को लगता है कि मेरे खिलाफ इनकी प्लानिंग चल पाएगी। अगर आप जेठानी जी चालाक हैं तो मैं महा चालाक हूँ। आपका पाला गलत इंसान से पड़ा है जेठानी जी। अब तो आप देखते रहिए जेठानी जी मैं क्या क्या करती हूँ। रवि, अभी तक ये नेहा उठी क्यों नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ भैया, नेहा बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं उठी आज। तो तुम्हें नेहा को बोलना चाहिए ना। देखो तो तुम्हारी भाभी सुबह से ही लगी हुई है किचन में, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की बड़ी बहू काम कर रही है और छोटी बहू अभी तक सोई हुई है। माँ देखेगी तो कितना गुस्सा करेगी। जाओ जाकर उठा दो नेहा को। ठीक है भैया, मैं नेहा से बात करता हूँ। वैसे वो ऐसी है नहीं, लेकिन उसने जो किया है आज गलत ही तो किया है। उसे सुबह तक तो सोनी नहीं चाहिए। भाभी सुबह से उठ करके काम किए जा रही है, इसी कारणवश ना जेठानी और देवरानी में लड़ाइयाँ होगी। मैं चाय पी करके नेहा को उठाता हूँ भैया, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है रवि। नेहा, अरे उठेगी नेहा? अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं सुबह सुबह? देखो तो सही पहले, टाइम क्या हो रहा है?
ये अच्छा लगता है क्या? घर की बड़ी बहू काम कर रही है और तुम बिस्तर तोड़ रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? रात में तो दीदी बोल रहे थे कि आज वो लेट तक उठेंगे। वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलनी चाहिए। माँ जी सही बोल रही थी कि तुम्हारी जेठानी बहुत तेज है। आज मुझे दिख भी गया। इन्होंने तो मुझे सबके सामने कामचोरी बना दिया। अब मैं कल टाइम पर उठूंगी। अब मैं देखती हूँ कि ये क्या करते हैं। देवरानी जी, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखते रहना क्या क्या होने वाला है। हद हो गई। आज सारा काम मुझे ही करना पड़ा। कोई बात नहीं, आज सब लोग जेठानी को ही कामचोर बोलेंगे। आज तो जेठानी जी का रौब कम हो जाएगा। इतनी मेहनत का कोई ना कोई तो फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सुबह से उठ करके काम जो इतना मैंने किया। रवि, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है तो नेहा से बोलना कि वो अपनी जेठानी का नाश्ता उसके रूम में ही दे देने के लिए। और हाँ रवि, उसकी तबीयत सही नहीं है ना, तो दिन भर कोई काम नहीं करने वाली है, तो नेहा को ही बोल देना काम करने के लिए, और रात का खाना बना देने के लिए बोल देना। सुबह का तो नाश्ता खाना नेहा ने ही बनाया होगा, तो रात को भी बना लेगी आज। ये क्या, जेठानी तो काम ना करके भी बेचारी बन गई। बहुत चालाक है ये जेठानी। बहुत आई थी मुझे मात देने वाली। अब कर दिन रात किचन में अकेले अकेले काम। बहू, तुझे क्या हो गया बहू? पता नहीं माँ जी, सुबह से मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है। मैंने अभी अभी दवा भी ली, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा आराम मिल रहा है। देखिए, शायद 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। ये वायरल फीवर जो हो गया है मुझे, हो सकता है माँ जी वायरल फीवर के चक्कर में कोरोना न पकड़ ले मुझे, तो थोड़ा आप लोग मेरे से दूर ही रहिए। बहू बिल्कुल सही बोल रही है। इसके कमरे के तो आसपास भी नहीं मैं भटकूंगी, और न मैं छोटी बहू को भटकने दूंगी। बड़ा है थे सास बहू एक होने, अब हो ही एक। दिन रात काम करना पड़ेगा ना बहू के साथ मिलकर, तब पता चलेगा। दूर 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 रहो बहू। अरे माँ जी, मेरे से डरने की कोई बात नहीं है। मैं अभी कोरोना ही टेस्ट करवा कर आई हूँ। नेगेटिव रिपोर्ट मिला है माँ जी। ओ, तब तो अच्छी बात है बहू। जेठानी जी, आप तो हम लोग को डरा ही दिए थे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, बस 1 सप्ताह और आराम करूंगी ना, तो उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या जेठानी जी, 1 सप्ताह और? आखिर मैं अकेले कितना काम करूं जेठानी जी? अरे नेहा, तबीयत खराब हुई है तो इतना दिन तो लगता ही है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में नेहा, मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाकर ले आना। हॉस्पिटल से आते आते थक गई हूँ। शरीर में ताकत होगी तभी तो मैं काम कर पाऊंगी ना, नहीं तो 1 सप्ताह की जगह पर 2 सप्ताह ना आराम करना पड़े मुझे। नहीं नहीं दीदी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता और चाय लेकर के आती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए। दीदी, हाँ बोलो नेहा। दीदी आप ही ले लीजिए सब्जी, मुझे नहीं पता है कि कौन सी सब्जी अच्छी होती है कौन सी खराब। ठीक है छोटी, मैं ले लेती हूँ। घर से दूर पर खड़ा है क्या सब्जी वाला? नहीं नहीं दीदी, बस दरवाजे पर ही है, जाइए जल्दी ले लीजिए। क्योंकि मुझे पता था कि मैं लूंगी सब्जी तो पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे, और भला मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? अब तो ये जेठानी का ही पैसे खर्च करवाऊंगी मैं। नेहा, हाँ दीदी, मेरे पास 500 के छुट्टे नहीं है, जरा तुम्हारे पास कुछ है छुट्टे तो दे दो ना सब्जी वाले को। अरे दीदी मेरे पास भी 500 का ही है, छुट्टा नहीं है तो मैं कहाँ से दूं? अरे छोटी, तुम ऑनलाइन पेमेंट करती थी ना, तो सब्जी वाले को कर दो ना, 150 तो रुपया ही देना है। दीदी आप ही कर दीजिए ना ऑनलाइन। अरे नेहा, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ऑनलाइन करनी नहीं आती है। तुम्हारे भैया ने तो आज तक मुझे पेटीएम भी खोल करके नहीं दिया, तो मैं कैसे जानूंगी ऑनलाइन कैसे होता है? ये सब का जानकारी तो तुम्हें ही है नेहा, दे दो ना तुम। सब्जियां ज्यादा है नेहा, मैं सब्जियां लेकर के अंदर आती हूँ। ये मेरी जेठानी सुधरने वाली नहीं है, हर जगह मुझे फंसा देती है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। दीदी, हाँ नेहा, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प नेहा? दीदी आपके पास कोई नेकलेस सेट है क्या? मुझे आपके देवर ने अभी अभी बोला है कि ऑफिस के पार्टी में जाना है, तो मेरे पास कोई अच्छा नेकलेस सेट नहीं है। अरे हाँ छोटी, है ना, मैं अभी देती हूँ, रुक। अभी नेकलेस सेट मेरा है। उस दिन जो सब्जी वाले को मेरे से दीदी ने पैसे दिलवाए थे ना, उसका पैसा इससे मैं वसूलूंगी। अब तो ये जेठानी को तो मैं मात दे करके ही रहूंगी। नेहा, हाँ दीदी बोलिए। मेरा नेकलेस सेट अभी तक तुमने लौटाया नहीं। दीदी वो नेकलेस सेट था ना जो मुझसे खो गया, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आई एम सो
सो सॉरी। अरे ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे से वो खो जाएगा। अब खो गया तो मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, खो गया तो कर भी कह सकते हैं, वैसे भी वो आर्टिफिशियल था। अच्छा हुआ खो गया, अब मैं उसके जगह पर नया लेकर के आऊंगी। क्या आपने मुझे आर्टिफिशियल नेकलेस दिया था? हाँ, क्योंकि घर में कोई भी असली सोने का गहने है ही नहीं है। सारे गहने बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं और जितने भी हैं घर में सारे आर्टिफिशियल ही हैं। और वैसे भी ऐसे पार्टी में कौन सोना पहन कर जाता है? अरे यार एक कप चाय तो दे दो ना, मैं कब से मांग रहा हूँ। अभी लाई। अरे दीदी दीजिए, मैं जेठ जी को चाय देकर के आ जाती हूँ। अरे नहीं नेहा, मैं दे देती हूँ। अरे दीजिए ना दीदी, आप भी सुबह से लेकर के अभी तक काम ही कर रहे हैं किचन में। दीजिए, मैं दे देती हूँ जेठ जी को ये चाय। ठीक है। ये क्या हो गया नेहा? क्या हुआ देवर जी? डॉक्टर ने क्या बोला नेहा को? अरे बताना बेटा। माँ, भाभी, डॉक्टर ने बोला है नेहा के कमर के हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। क्या? हाँ माँ, डॉक्टर ने बोला है कि महीने 2 महीने लगेंगे इसे ठीक होने में। कोई बात नहीं देवर जी, नेहा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत था उसे काम करवाने के लिए? माँ जी मैं नहीं बोली थी, वो खुद ही चाय का ट्रे लेकर के जा रही थी और अचानक सामने की दीवार में टकरा करके ये गिर गई सोफा के ऊपर। तुम ना बहू अपना गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे क्या माँ, क्या बोले जा रही है तुम? एक मिस्टेक था, वो हो गया, भाभी ने थोड़ी ना किया था। देखो माँ, जो होना था सो हो गया, अब फालतू का घर में कलह मत करो। मैं तो सोची थी कि जेठ जी को कान भरूंगी, लेकिन उल्टा मेरे ऊपर ही आ गया। भगवान मेरी गलती की सजा दे दी। नेहा, अरे उठो नहीं नेहा, लेटी ही रहो। अरे दीदी पहले से मैं बेटर फील कर रही हूँ। सच्ची में नेहा? हाँ दीदी, आपने इतने दिनों से मेरी जो सेवा कर रहे हैं उसी का परिणाम है। अब आप जाइए दीदी, अब कुछ देर आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है नेहा, अगर कुछ चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझे बोलना। अरे हाँ दीदी, उतना दिन से तो आप यही बात दोहराते हैं और मैं बेझिझक ही बोलती हूँ आपसे। ठीक है। कमाल है, दीदी को मैंने इतना सताया, उसके बाद भी इतनी जी जान से मेरी सेवा की इन्होंने। दीदी, अरे नेहा तुम यहाँ क्यों चली आई? मुझे बुलाती तो मैं आ जाती तुम्हारे पास। कुछ काम था क्या? अरे दीदी रिलैक्स है, अब मैं ठीक हो गई हूँ। दीदी बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। पूछो क्या? हाँ हाँ पूछो। मेरी इतनी सेवा आपने क्यों की दीदी? कल तक तो मेरे से आप जलती थी। अरे नेहा, तुमसे कौन बोल दिया कि मैं तुमसे जलती हूँ? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। पर ये बता नेहा तुम मुझे कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कहाँ से कि मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ? माँ जी ने बोला था दीदी। ये सब चालाकियां तो माँ जी ही करती हैं। ये उनकी चाल थी कि दोनों बहुएं एक न हो जाए, इसीलिए माँ जी ने हम दोनों को लड़ाने का कोशिश किया। पर अच्छा है ना नेहा, तुमने सामने से मेरे से बात कर ली, अब सब अच्छा हो गया, सारी गलतफहमियां मिट गई। हे भगवान, ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसीलिए नेहा कि हम दोनों के बीच लड़ाई होगी तो फायदा उन्हें होगा ना। वो जैसा चाहेंगी वैसा हम दोनों से काम करवा पाएंगी। और अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो उनका कहना है कि हम दोनों एक होकर के उन पर जातियां करने लगेंगे। ऐसे कैसे दीदी? वो हमारी सास है, तो उनका जो सही बात रहेगा तो हम लोग मानेंगे ही। अगर उनका बात सही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे मानेंगे? वही तो छोटी, मैं इसका विरोध करती हूँ तो माँ जी मेरे ऊपर ही गुस्सा हो जाते हैं और दूसरे को भड़काना चालू कर देते हैं। हाँ हाँ बहू, मैं ही बुरी हूँ ना, दोनों एक होकर के मुझे मात देगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ माँ जी, भला आप हमारी सास हैं, हम लोग आपको क्यों मात देने लगे? हैरान हो गई ना बहू, कैसी रही मेरी एक्टिंग? अरे बहू मुझे माफ कर दो, मैं ही शुरू में बहुत गलत सलत समझती थी कि दोनों बहुएं एक हो जाएगी तो मुझे जीना मुश्किल कर देगी, इसीलिए मैं एक दूसरे को हमेशा भड़काते रहती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है बहू कि बहुओं के बीच में लड़ाई करवा कर मैंने बहुत गलत की थी। अरे मुझे तो दोनों बहुओं को साथ में मिलाकर रखना चाहिए, लेकिन मैं ही पागल थी। अगल बगल पास पड़ोस वाले के यहाँ लड़ाई झगड़ा देख देख करके मैं सोची मेरे घर में भी बहुएं दोनों मिलजुल करके रहेंगी तो मुझे कहीं घर से बाहर न निकाल दे। इसीलिए बहू मैं हमेशा तुम दोनों को लड़ाने की कोशिश करते रही। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपने ऐसा सोचा क्यों?
कि हम लोग आपको घर से बाहर निकाल देंगे। माँ जी, ये घर आपका है, आपके बेटे हैं, हम दोनों आपकी बहुएं हैं। भला ऐसा हम लोग को मन में कभी विचार भी नहीं आएगा कि हम लोग आपको घर से बाहर कर दें। हाँ हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दो। आगे से सब हम लोग मिलजुल करके रहेंगे। बिल्कुल माँ जी।